दुनिया बढ़ रही है अंत की ओर। पृथ्वी का स्वरूप घूम रहा है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। जी हाँ, सुनने में डरावना लग रहा होगा, लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सत्य साबित हो गई है। मैग्नेटिक पोल स्विच होने लग गए हैं, मैग्नेटिक पोल शिफ्ट होने लग गए हैं और अर्थ के ऊपर मोमेंटम चेंज होने लग गया है। 2023 अभी तक ये बात बहुत कम लोगों ने बताई। 2023 की वो रिसर्च जो हम लोगों के सामने आई है, 12,000 साल पहले ऐसी घटना एक बार घटित हुई थी। जब से लेके अब तक इतिहास में 2023 सबसे ज्यादा गर्म साल माना गया। इतना गर्म कभी भी नहीं हुआ था और दुनिया के अंदर हिम युग की शुरुआत के बाद से आज तक का बदलता हुआ पृथ्वी का स्वरूप केवल और केवल अर्थ पोल शिफ्ट की ओर इशारा कर रहा है। और ये अर्थ पोल शिफ्ट होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1.2 डिग्री का चेंज अर्थ पोल के मैग्नीट्यूड के अंदर आया है, जो मैग्नीट्यूड के अंदर अगर पैमाने पे नापा जाए तो 7.8 के आसपास जाता है। और ये ही शुरुआत करता है दुनिया के अंदर बदलते हुए स्वरूप की। हिमयुग की स्थापना इसी के कारण हुई थी। दुनिया के अंदर एकदम से हिमयुग आया था, पूरी दुनिया के अंदर बर्फ जम गई थी। जो प्राणी बाहर थे वो बर्फ के अंदर जमे रह गए थे। और इतिहास के इस बात को पता है, इतिहास गवाह है इस बात का कि ये सारी घटनाक्रम हम लोगों के सामने हो चुका है। क्योंकि जब खुदाई या बर्फ पिघलने के बाद में वन्य जनजीवन हम लोगों के सामने निकल के सामने आता है, तो बहुत सारी विलुप्त हुई हुई जीव जंतुओं की प्रजातियां, वन्य जनजीवन और साथ के साथ वनस्पतियों की प्रजातियां उस बर्फ के अंदर एज इट इज हम लोगों को दबी हुई मिलती है। तो अब की बार जो इन पोल शिफ्ट होने के कारण समुद्र के अंदर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समुद्र की धाराओं के अंदर बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मीठे जल और खारे जल के अंदर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो दोनों चीज़ों के अंदर होता हुआ ये चेंज, ये इंटरफेस हम लोगों को ये दिखा रहा है कि अब की बार पृथ्वी के ऊपर एक नए हिमयुग नहीं, लेकिन पानी के कारण सबसे बड़ी महाप्रलय देखने को मिलेगी। और जो बर्फ है जो एंटार्क्टिका में जमी हुई है, पोल्स के अंदर जमी हुई है, ग्लेशियर्स बड़े बड़े जमे हुए हैं, उनका पिघलना शुरू हो चुका है। और वो इसी बात को दर्शा रहे हैं कि मीठे पानी का स्रोत और खारे पानी के स्रोत के अंदर जो इक्विटी बैलेंस है वो बैलेंस अब बिगड़ रहा है, जिस कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और तटवर्तीय प्रदेश डूबते जा रहे हैं। समुद्रों के अंदर जहर फैलता जा रहा है। इस बारे में मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा, पहले भी एक बार मैंने वीडियो के अंदर बताया है। तो समुद्र के अंदर बढ़ता हुआ जहर दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तबाही लेके आ सकता है, क्योंकि मछलियां वहीं पर रहती हैं। आगे की वीडियो में जो ये संक्षेप में बताने वाला हूं, मतलब इसका सीधा असर पर्यावरण प्रणाली के ऊपर पड़ रहा है। जो हमारा बैलेंस फॉर्म के अंदर एक चार्ट चलता है, एक साइकिल चलती है, उस साइकिल के ऊपर, इन्वायरमेंट साइकिल के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और पृथ्वी की संरचना के अंदर बहुत बड़ा चेंज मिल रहा है, जिसके कारण हिमालय पर्वत की ऊंचाई के अंदर भी प्रभाव मिल रहा है और नदियों को सूखने की कगार पर पहुंचाने का सिलसिला भी यहीं से शुरू हो रहा है। मतलब आप देखिए, इतना बड़ा जियोलॉजिकल चेंज, इतना बड़ा स्ट्रक्चरिकल चेंज दुनिया के अंदर हम लोगों को केवल इन छोटे से बदलाव के कारण देखने को मिल रहा है। और पृथ्वी पूर्ण रूप से इन बदलाव से इस समय के ऊपर गुजर रही है, जिसको लगातार साइंटिस्ट भी चेतावनी के रूप में ले रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर ग्रहों की स्थिति के माध्यम से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। मैंने भी ऑलरेडी कई बार इस बारे में वीडियोस बनाई हैं। अब पोल का शिफ्ट होना जो शुरू हुआ है, ये 2023 के अंदर क्लाइमेटिकल चेंज इसी का सबसे बड़ा नतीजा दिखाई दिया है। मतलब जब बर्फ गिरनी चाहिए थी तो बर्फ नहीं गिरी। जिन स्थानों के ऊपर बर्फ नहीं गिरती थी उन स्थानों के ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ गिरी है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि उन्होंने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लोग इससे अत्यधिक परेशान भी हुए हैं। और ये बात हम भूल नहीं सकते। 2023 का क्लाइमेटिकल पोजीशन हम लोगों को ये बात ऑलरेडी दिखा रहा है, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। भारत के बाहर बहुत सारे देशों के अंदर इस बात को माना गया है कि सबसे बड़ा
क्लाइमेटिकल चेंज 2023 के अंदर हुआ है और 2024 नेक्स्ट इस लेवल पे उसको एनहेंस करेगा, मतलब उसको तेजी से बढ़ाएगा। 21 जनवरी 2024 को ये शाम को जब सन के अंदर एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसका नतीजा था 23 जैन 2022 जैन की रात को चाइना के अंदर जो भूकंप टकराया, जो भूकंप आया 7.2 के पैमाने का, वो इसी सोलर फ्लेयर के टकराव के कारण उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी के अंदर हुई गतिविधियां सन के ऊपर हो रही उन गतिविधियों से एग्जैक्टली इक्वली बैलेंस के अंदर मैच कर रही है। और इन दोनों का मैच करने का मतलब ये है कि कभी भी एक बड़ी फ्लेयर के कारण पृथ्वी के इंटरनल कोर के ऊपर और एक्सटर्नल कोर के ऊपर, जिस परत के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, उस पर बड़ा चेंज स्वाभाविक है और जल्द ही हमारे सामने वो स्वरूप के अंदर आ सकता है। चाइना इस बात को समझ गया है, उसके बाद भी रेगुलरली 3-4 दिन तक लगातार 12 या 13 भूकंपों के झटके महसूस किए गए। उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर बड़ी तबाही महसूस की गई। थोड़े दिनों पहले जापान के अंदर ये घटित हुआ, अब ये चाइना के अंदर घटित हुआ। मतलब एशियन कंट्रीज पैरेलली उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है जो हिमालयन रीजन के अंदर आ रही है, या हिमालयन रीजन से वो एनर्जी निकल रही है और डाइवर्ट हो रही है। मतलब भारत का भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल इस रीजन के अंदर आता है, तो भारत के अंदर भी ये एनर्जी कभी भी लिक्विडेट हो सकती है, कभी भी निकल सकती है। उत्तरकाशी में एक बार आया हुआ भूकंप इसका प्रमाण है कि भारत इतना बड़ा भूकंप झेलने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, क्या आने वाले टाइम के अंदर जो ये जियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, ये पृथ्वी के इफेक्ट करेगा, पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा चेंज दिखाएगा। सन के अंदर हो रहे पैरेलल चेंजेस, पैरेलल फ्लेयर चेंजेस, मैग्नेटिक पोल चेंजेस, अर्थ के मैग्नेटिक सोलर फ्लेयर जो निकल रही है, ये सारे के सारे पृथ्वी के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली पृथ्वी के स्वरूप को संपूर्ण रूप से बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण मानव जाति के ऊपर इसका सबसे बड़ा असर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे 1 फीट के बिलो द 1 फीट के हमारे जो कोस्टल रीजन है, जो वो सारे पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हुए जा रहे हैं। और इस बात को आप गूगल मैप के माध्यम से सर्च करके इंटरनेट के ऊपर पुष्टि भी कर सकते हैं इस रिसर्च की। जो भी बात मैंने आपको बताई, एक एक बात 100% ट्रू है और विद फैक्ट्स के साथ में है। तो ये अब IOA की रिपोर्ट के अंदर भी बताया जा रहा है कि इंडियन ओशियन और एकेडमी ने जो ये बात बताई है, नासा भी इस बारे में चेतावनी दे रहा है। तो जानी मानी बड़ी बड़ी सोसाइटीज, बड़ी बड़ी रिसर्च सेंटर इस बारे में अपडेट हम लोगों को दे रहे हैं। तो सोचना और समझना अब हम लोगों के हाथ में है। चेतावनी उनके माध्यम से मिल रही है, ग्रहों की स्थिति के माध्यम से मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं कि 15 दिन में 30 दिन के अंदर क्या क्या घटनाएं हम लोगों के सामने घटित हो सकती हैं। तो दोस्तों, समझिए, जानिए, बहुत बड़ा प्रकृति के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आगे आने वाली वीडियोस में सारी बात बताता रहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।